और कितने भाई ये पूछते रहते हैं कि सऊदी अरब में कौन से वीज़े पर आएँ या कौन से काम पे आएँ या कफिल के पास आएँ या कंपनी में आएँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे मेरे दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो ये हमारी दूसरी साइट है, यहाँ पर हमने इसकी पूरी बिल्डिंग का काम किया हुआ था और ये जो है अभी 3 फ्लैट तो इसका तैयार हो गया था। एक ऊपर ये स्ट्रा देखिए बनाया हुआ है और ये बाकी ये पूरी छत खाली है। तो यहाँ पर मैं छुट्टी पे था तो वायरिंग किसी और ने किया। मेरे छुट्टी आने के बाद फिर उसने उसको भगा दिया क्योंकि उसने वायरिंग सही नहीं किया था, बोर्ड वगैरह भी सही नहीं लगाया था। बहरहाल जो भी था, तो अभी फिटिंग का काम इसका मैं कर रहा हूँ और इसका जो पीयूपी का है सुराख स्पॉट लाइट का, उसका भी सुराख हमने ही लगाया हुआ था। तो अभी यहाँ पर हमारी फिटिंग चल रही है। चलिए आप लोगों को दिखाते हैं फ्लैट कैसा फ्लैट है, फिर आप लोगों को बताते हैं कौन कौन सी चीज़ यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं। अभी उस इलेक्ट्रिशियन ने क्या किया था, ये बोर्ड आप जो देख रहे हैं ना, ये देखिए ये डीप वाला बोर्ड नहीं है। अब इसमें ये हमारा वायर जो होता है ना, वायर देखिए पूरा यहाँ पर बाहर की तरफ निकला हुआ है, देख रहे हैं। अब ये डीप वाला अगर जो ये बोर्ड होता तो पूरा वायर हमारा अंदर चला जाता और यहाँ पर अभी स्क्रू भी हम टाइट करेंगे तो अब हमें डर बनी रहेगी कि कहीं स्क्रू जो वायर में ना लग जाए। बहरहाल तो यहाँ पर स्विच देखिए कुछ इस मॉडल की है और ये देखिए ये 2 वाली स्विच है और इधर भी 2 वाली है। ये एसी की स्विच है और ये हमारी 3 पिन सॉकेट है बिना स्विच वाली। अब यहाँ पर हमारा देखिए 4 पॉइंट बना हुआ है। 4 पॉइंट कैसे बना है वो भी मैं आप लोगों को बताता हूँ। यहाँ पे 2 हमारा स्पॉट लाइट का है, यानी 2 हम जो स्पॉट लाइट का वायर खींचे, यानी एक स्विच से एक जलेगी एक बंद, एक जलेगी एक बंद, ऐसे करके है। तो 2 हमारी हो गई स्पॉट लाइट की स्विच। एक ये जो बीच में वायर देख रहे हैं ना, ये हमारा झूमर पॉइंट हो गया। फिर यहाँ पर देखिए वायर हमारा देखिए निकला हुआ है, ये इसके अंदर लाइट लगेगी। तो यहाँ पर हमारा 4 पॉइंट बनता है। तो 4 स्विच हमने लगाया हुआ है और यहाँ पर देखिए स्प्लिट एसी है, प्लस कॉर्नर पे देखिए सॉकेट है और यहाँ पर 2 सॉकेट उसने मांगा हुआ है। जिसने भी वायरिंग किया देखिए यहाँ पर क्या फ़र्क दिख रहा है। अर्थिंग का वायर उसने डाला ही नहीं है, यहाँ पर अर्थिंग का वायर है ही नहीं है। और कलर भी देखिए कैसे डाला हुआ है, ये ग्रीन और पीला, ये हरा हमने न्यूट्रल बना दिया, पीले को फेस बना दिया। अर्थिंग वायर इधर कहीं पे भी नहीं, पूरी बिल्डिंग में नहीं है। हालांकि जब इसका नीचे का फ्लोर मैंने काम किया था ना, नीचे वाले फ्लोर का, तो जब मैंने केबल इसका खींचा हुआ था ना, ये केबल देखिए यहाँ पर पहले ही ये केबल मेरे हाथ का खींचा हुआ है और इधर भी सुग्गा बनाएगा यानी फ्लैट बनाएगा, उसका भी केबल हमने डाला हुआ है और ऊपर ये लिफ्ट जाएगी उसका भी केबल देखिए 2 केबल यहाँ पर पड़ा हुआ है। हमने देखिए नीचे से ये पूरा ये देख रहे हैं ना, ये कॉपर का वायर है, अर्थिंग का हमने डाला हुआ था। तो उसने यहाँ तक अर्थिंग देखिए है हमारा, ये देख रहे हैं ना। लेकिन अर्थिंग वायर देखिए एमसीबी बोर्ड से उसने कहीं खींचा भी नहीं है। और दूसरी चीज़ ये है कि ये जो एमसीबी बोर्ड है उसने एमसीबी बोर्ड भी बहुत कम लगाया हुआ है, 18 वे लगाया है और यहाँ पर तकरीबन 20 से 22 जो है स्विच बन रही है, एमसीबी स्विच बन रही है, लेकिन ओनली 18 ही लगा है। तो बहरहाल अब इसी में हम एडजस्ट करेंगे और वायर भी कम खींचा हुआ है, क्योंकि अक्सर हमारी वायरिंग में आप लोग देखे होंगे कि ये जो सॉकेट होती है ना, सॉकेट का फेस अलग जो है कि मैं खींचता हूँ और लाइट का फेस अलग खींचता हूँ। यानी हर रूम में 3 फेस में खींचता हूँ, एक सॉकेट का और एक जो है लाइट का फेस और एक एसी का फेस। लेकिन यहाँ पर उसने वायरिंग जो किया हुआ है ना, सॉकेट लाइट एक ही फेस है। कल का अगर जो कोई फॉल्ट सॉकेट में होता है तो उसकी पूरी लाइट जो है बंद हो जाएगी, क्योंकि एमसीबी से ट्रिप हो जाएगा तो इसकी पूरी लाइट बंद हो जाएगी। तो इसीलिए हम लोग 2 फेस खींचते हैं कि अगर जो सॉकेट ट्रिप होती है तो लाइट उसकी बंद ना हो, या लाइट बंद हो तो ट्रिप हो तो सॉकेट बंद ना हो। अभी यहाँ पर देखिए ये हमाम है, यहाँ पे एग्जॉस्ट फैन वगैरह ये सब लगा, देखिए सेलिंग में उसने तार ही नहीं डाला हुआ है। और दूसरी चीज़ ये है कि हमाम के अंदर कहीं भी बोर्ड नहीं दिया हुआ है, देख रहे पूरा बोर्ड उसने यहाँ पर बाहर दिया हुआ है, ये देख रहे हैं। अब उसका मिरर यहाँ पे है। अब सबसे बड़ी गलती देख लीजिए क्या है, यहाँ पर देखिए एक भी सॉकेट उसने दिया नहीं है। यहाँ पर ये मिरर है, कल को मान लीजिए उसको सेविंग मशीन यूज़ करना है या फिर बाल सीधा करने की मशीन यूज़ करना है, जो भी करना है, अब उसको यहाँ पर वायर खोसना पड़ेगा तभी। अब वहाँ पर वायर खोसेगा तो ये पूरा रास्ता बंद हो जाएगा, फिर यहाँ पर मिरर के सामने खड़ा होकर अपना जो भी काम करना होगा करेगा। तो ये जिसने भी काम किया गलत किया। यहाँ पर जगह थी, यहाँ पर सॉकेट लगा सकता था। बहरहाल तो काम में यही फ़र्क होता है। एक कमी और मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ये किचन है। अब किचन में ये देखिए, ये सॉकेट देख रहे हैं ना, कहीं भी अर्थिंग वायर नहीं है।
और ये पूरा यहाँ पर देखिए 2 सॉकेट 4 सॉकेट, और एक ये गीज़र 5, और नीचे 2 सॉकेट 5 2 7 सॉकेट में ओनली उसने एक ही फेस खींचा हुआ है। ये एक फेस से 7 सॉकेट है। गीज़र कितना लोड लेता है? 15 से 2000 वाट का गीज़र होता है। प्लस ये सब देखिए यूज़ करने वाली फीस होती है, यानी सॉकेट। तो भाई उसने देखिए यहाँ पर एक काम जो है गलत किया हुआ है। सेम वही हाल इधर भी है, सिर्फ और अर्थिंग का वायर उसने कहीं खींचा ही नहीं, ना एसी में न सॉकेट में, कहीं भी नहीं। और यहाँ पर हमारी देखिए पूरी स्विच आएगी, देख रहे हैं, कहीं कुछ भी नहीं, एकदम पूरा ढंड मंड उसने वायर खींचा हुआ है। समझ गए मेरे दोस्तों? तो ये जो है काम होता है, देख लीजिए कैसे काम हुआ है। अब यहाँ पर देखिए उसका डिकोर आया है, वायर देख लीजिए कहाँ पे है। ये डिकोर के सेंटर में वायर होना चाहिए, लेकिन वायर देख लीजिए कहाँ पे है। इसीलिए इसने उसको भगा दिया। जब इसको पता चला कि मैं छुट्टी से आ गया हूँ, तो उस इलेक्ट्रीशियन को इसने फ़ोन ही नहीं मारा, उसको भगा दिया। तो अभी फ़िलहाल इसका काम मैं कर रहा हूँ। वैसे मैं किसी का काम किया हुआ काम मैं जल्दी नहीं पकड़ता, क्योंकि वायरिंग उल्टी सीधी रहती है। फिर जब हम फिटिंग करते हैं तो पूरी जिम्मेदारी हमारे ऊपर आ जाती है। अब इसने वायरिंग गलत किया हुआ है। अब खुदा न खास्ता कल को कोई फॉल्ट हो जाए, या इसके जो फ्रिज होती है, वॉशिंग मशीन होती है, उसमें अर्थ लीकेज हो, तो फिर ये सऊदी उसको नहीं पकड़ेगा, ये हमें पकड़ेगा, बोलेगा कि इसका काम तुमने किया है। समझ गए ना? तो ये चीज़ होती है। लेकिन इनको पता है कि वायरिंग हमने नहीं किया हुआ, ये वायरिंग की कमी होती है। अब लेकिन जो थोड़ा सा मतलब दिमाग से हल्के होते हैं ना, तो बोलते हैं कि तू मसूल है, तूने ये पूरी लाइट वगैरह सॉकेट वगैरह लगाया है। लेकिन उसको ये नहीं पता होता है कि ये पूरा कमाल वायरिंग के ऊपर होता है। अगर वायरिंग सही हुई है तो सब कुछ सही होता है। अगर वायरिंग सही नहीं है तो फिर दुनिया की कोई भी स्विच सॉकेट लगा दो, कोई फायदा नहीं है। मेन चीज वायरिंग होती है, वायरिंग और पाइपिंग। अब इसने पाइपिंग भी जो है कि थोड़ा सा रॉन्ग किया हुआ है, पूरा घुमा घुमा के लेकर के गया। अगर जब कल को मान लीजिए हमको अर्थ वायर खींचना हुआ, तो खींचने को तो खींच देंगे, लेकिन थोड़ा सा टाइम जाएगा। बहरहाल अभी जैसे है हम ऐसे ही इसका फिटिंग कर देंगे। अगर जो ये बोलेगा कि हाँ अर्थ का वायर खींच दे, तो फिर हम उसका चार्ज अलग करेंगे। इसको मैंने बोला था तो बोलता है कि अभी कोई बात नहीं, जब कभी ऐसा कुछ होगा तो देखा जाएगा, फिर वायर खींच देंगे। और कितने भाई ये पूछते रहते हैं कि सऊदी अरब में कौन से वीज़े पर आए, या कौन से काम पे आए, या कफिल के पास आए, या कंपनी में आए। मेरे भाई कहीं पर भी आइए, सब जगह बेस्ट होता है। बस जो एजेंट होता है ना, एजेंट, वो आपके साथ चीट ना करे, आपको झूठ बोल करके ना भेजे। बस अगर जो सही जो है सही बता करके अगर जो आपको भेज रहा है, तो सबसे मतलब हर एक वीज़ा बेस्ट होता है। लेकिन ये एजेंट के ऊपर है कि वो झूठ साच बोल करके भेज देते हैं। बाकी सऊदी जो वीज़ा देते हैं ना, जो उनका काम होता है, सब कुछ हकीकत बता देते हैं। और कितने भाई पूछते हैं कि वीज़ा हम कहाँ से लगवाएं, दिल्ली से या मुंबई से। तो मेरे भाई मैं एक राय यही दूंगा, दिल्ली के बारे में तो मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन काफ़ी लोगों से मैं सुनते रहता हूँ कि दिल्ली में चीटिंग बहुत करते हैं। तो मैं यही आप लोगों को राय दूंगा कि आप मुंबई में किसी भी ऑफिस पे चले जाइए, मुंबई कुलाबा में। और कुलाबा में जाने के बाद वहाँ पे बहुत सी ऑफिस है, किसी भी ऑफिस से वीज़ा लगवाइए। लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखना मेरे दोस्तों, कभी भी जो लोकल एजेंट होते हैं ना, जैसे जो इधर उधर घूमते रहते हैं, पनपट्टी पे बैठते रहते हैं, या हर गली में आपको 1-2 एजेंट मिल ही जाएंगे। आपके शहर में, जिला में, गांव में, हर जगह 1-2 एजेंट मिल जाएंगे। तो उनके थ्रू कभी भी ऑफिस पे मत जाना, क्योंकि वो दलालों का काम होता है। उनको 10-5 हज़ार रुपये एक कस्टमर पकड़ के देते हैं, तो उनको 10,000 रुपया ऑफिस वाले के मतलब थ्रू मिलता है। तो आप कभी भी जाएं, डायरेक्टली जाएं ऑफिस पे, मेन ऑफिस पे डायरेक्ट जाएं और ऑफिस पे बात करें कि भाई मुझे ये हुनर पता है, मैं इस हुनर में सऊदी अरब जाना चाहता हूँ। कोई अच्छा वीज़ा हो, या कंपनी का वीज़ा हो, या कफिल का वीज़ा हो, कोई अच्छा वीज़ा हो तो बताइए। ऑफिस वाला क्या काम करेगा, जब तक कोई अच्छा वीज़ा नहीं होगा तब तक वो आपको नहीं बताएगा। जैसे ही उसको अच्छा वीज़ा मिलेगा तो आपको बता देगा कि हाँ भाई वीज़ा आ गया है, इतना रुपया ला करके ऑफिस पे जमा कर दो। यानी ऑफिस जो मेन ऑफिस वाले होते हैं ना, वो कभी चीट नहीं करते हैं। लेकिन जो लोकल एजेंट होते हैं ना मेरे भाई, सब वही चीट करते हैं। तो कभी भी मेन ऑफिस पे जाइए, वहाँ पे जाने पे आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। तो कुछ ये थी छोटी सी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा।